हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने थंबनेल का टॉपिक देख ही लिया होगा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं यू वर्सेस देम की करंट थॉट प्रोसेस। यू वर्सेस देम मतलब आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो आप जब अपनी रीडिंग देखोगे या अपने बारे में जो मैंने आपके बारे में कहा है, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपसे कहीं पे भी 40-50% 60% रेजोनेट हो रही है, सो आप रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही है तो आप उस चीज़ को वहीं पे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी एनर्जीज नहीं कनेक्ट होती है, ठीक है। सो हाय, मेरा नाम है रेशमा, मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा नाना। वी डूइंग टैरो रीडिंग्स फ्रॉम लास्ट 4.5 years एंड वी हैव डन सो मैनी रीडिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स, ठीक है ना। और हम क्रिस्टल प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, जिसमें कि हम अपनी एनर्जी से चार्ज करके आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स देते हैं ताकि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो। वो इश्यूज़ हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, किसी का किसी से बन ना रही हो, ठीक है, सक्सेस ना मिल रही हो, पैसा ना आ रहा हो, काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस है, आपको डिप्रेशन है, आप अपनी पूरी बहुत एंग्ज़ायटी आपको होती है, किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं और आप अपने पास्ट ट्रॉमा से अपने आप को बाहर नहीं निकल पा रहे, आप स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं आ पा रही, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही, स्टडीज़ में यू आर वेरी पुअर, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे, तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम आपको करते हैं मदद, ठीक है ना। सो एक बार ज़रूर आपको मौका देना चाहिए चीज़ों को लेके, बट ऑब्वियस है कि हमारी जो पेड कंसल्टेशन है वो दैट इज़ अ पेड सर्विस, प्लस हमारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी पेड हैं, दैट इज़ अ हाई ट्रिपल ए क्वालिटी के रहेंगे जो हमें एनर्जाइज करके आपको देते हैं। और आगे का फर्दर प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे खुद से अपनी एनर्जी से एनर्जाइज करके और उस क्रिस्टल्स को पहनना है ताकि वो आपको और अच्छे रिजल्ट्स दे सके। चलते हैं रीडिंग की तरफ, बात करने वाले हैं आपकी क्या एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेकर, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, अपनी एनर्जीज अगर आपकी मैच नहीं करती तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आई बिलीव आपने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, जहाँ भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया होगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ आप ले लीजिए, अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं उनके पार्टनर के लिए वो क्या है, क्या सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमें और कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, विल टेक मोर, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको डिच किया है, आपको गलतफ़हमियों में रखा है, आपको झूठी दिलासाएँ दी हैं, ठीक है। आपकी लाइफ़ में जो भी अभी नेगेटिविटी चल रही है वो कहीं न कहीं मतलब उसका जो ज़िम्मेदार है दैट इज़ दैट पर्सन ऑल्सो। उनको आपको ऐसा, कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिविटी डेफ़िनेटली है। या तो उनके लाइफ में आने के बाद से शुरू हुई है, या आप दोनों के साथ रहने से किसी थर्ड पर्सन ने कुछ ना कुछ नेगेटिवेट करा है या आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करा है। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था बट अचानक से एकदम ख़राब हो गया। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी वगैरह में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हैं, ठीक है ना। ये भी आप प्लीज़ नीचे वैलिडेट कीजिएगा मैसेज में। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है ऑपरेशन या तो डॉक्टर ने बताया, या तो हाल फिलहाल में कोई छोटा मोटा ऑपरेशन, या तो उनका खुद का या फैमिली में किसी का होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा-सा पैसा खर्च हो सकता है, थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी आ सकती है, थोड़ी-सी नेगेटिविटी आपके अराउंड चल रही है। बट मैं कहूँ बहुत छोटी-सी होप अभी ये भी आपके दिल में है कि आपका पार्टनर है तो आपकी लाइफ़ में वापस आएगा, चीज़ें फिर दोबारा से वैसी ही हो जाएगी। आई मस्ट से दिस टाइम यू आर इन वेरी मच डिप्रेशन, वेरी मच एंग्ज़ायटी वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगा है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है। सो हो सकता है कि आप दोनों ने एक-दूसरे को ब्लॉक कर रखा होगा या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। यहाँ हम नहीं कहेंगे कि एक बंदे की गलती है, हो सकता है दोनों ही पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आर नॉट दैट गुड। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे पास्ट में भी आपकी जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ नॉट दैट गुड, मतलब आपने बैठ के कभी बातचीत या चीज़ों को सुलझाने की कोशिश नहीं की है। द फूल वाली एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ईगो, एटीट्यूड वाले क्लैशेस भी होने की काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, जिस वजह से कि सब अपनी-अपनी धुन में रहें, अपनी-अपनी चीज़ों में रहें, बट कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज़ किया गया है, ठीक है ना? अपनी धुन में चले गए हैं। हो सकता है कुछ इस तरह के हार्ड डिसीज़न्स या तो आपके पार्टनर ने ले लिए हैं या आपने ले लिए हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप कहीं स्टैंड ही नहीं हुआ है, ठीक है? कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो आप अपने पार्टनर की या तो पार्टनर आपकी, ऐसे भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मटेरियलिस्टिक कोई बंदा हो सकता है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं आपको छोड़ के चला गया है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे को तैसा होना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर को कर्मा मिलना चाहिए, जो कि उन्होंने ठीक नहीं करा है। या आप भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जैसा है वैसा होना चाहिए। उनको कहीं न कहीं मतलब जितना दुःख उन्होंने आपको पहुँचाया है, जितना दर्द, जितना टाइम वेस्ट आपका करा है, ठीक है ना? वो सब चीज़ होना चाहिए। कई बार आप ऐसे भी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो कि इस रिलेशनशिप या इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में आ रही है और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप ना चाहते हुए भी उसी तरह के बारे में सोचते हैं, चीज़ों को बेटर और अच्छा नहीं कर पा रहे। तो आई कैन से कि मतलब आप खुश नहीं हो कुल मिला के जो भी रिलेशनशिप है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी की कमी आपको अपनी लाइफ में दिख रही है। आप लोगों को देखते हो तो कहीं न कहीं यू फ़ील कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें मिसिंग है, चाहे वो एक अच्छा लव पार्टनर हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बच्चे हों या वो सेलिब्रेशन हो, कुछ भी चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं आप मिस करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों से मिला है। लाइफ ने एक बहुत ज़्यादा तमाचे के साथ आपको एक ऐसा लेसन समझाया है कि लोगों को जाँच परखने की शायद आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो सब चीज़ें आ गई कि आपको किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करना है, किस तरह से चीज़ों को चलाना है। यहाँ पे जो मेन राशियाँ हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की, वो एरीज़ हो सकती है, टॉरस हो सकती है, वृषभ राशि, सिंह राशि, आपकी कुंभ राशि और आपकी हो सकती है वृश्चिक राशि, मीन्स एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ये होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ में उनका ध्यान लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना? या फिर कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आगे निकल के कहीं न कहीं अपने शादी या स्टेबिलिटी के बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला है या आपको कोई अप्रोच कर रहा है जो कि यू फ़ील कि दैट इज़ गुड और मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए, तो कुछ उस तरह की थिंकिंग भी आपकी हो सकती है। तो अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है, क्या आप ये सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है ये मैच कर रही है तो आपको रीडिंग आगे देखनी चाहिए, अगर आपको लगता है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, तो आपको रीडिंग को स्किप कर देना चाहिए। हम थोड़ा-सा और देख लेते हैं आपकी क्या थॉट प्रोसेस है। ठीक है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अभी डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी काम-धंधे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी चीज़ों में। उनको ऐसा लगता है इस प्यार से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी कुछ उन्होंने मिस कर दिया अपनी लाइफ़ में। लाइक अपना करियर मिस कर दिया, काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है, तो उस चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। और या फिर इतना ज़्यादा आपने आपको कामों में ओवरबर्डन कर लिया ताकि उनकी याद, उनके बारे में सोच-विचार आप बिल्कुल भी ना कर सको, अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ काम में ध्यान देते हुए नज़र आओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ना इस रिलेशनशिप से, पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या तो फिर आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, या कहीं न कहीं अपने के लिए कुछ ना कुछ आप कुछ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, तो किस तरफ जाना है वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है घर वाले आपको ऑप्शंस दे रहे हैं शादी के लिए, या किसी लड़की या लड़के को मिलवाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप जो एग्जैक्टली आपके पार्टनर के जाने के बाद भी कोई आपकी लाइफ में है जो आपको लगता है कि हाँ, ही इज़ द राइट पर्सन या शी इज़ द राइट पर्सन। या फिर आप, कई लोग ये भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप उनकी यादों में तो बंधे हुए हो, आप चाह तो रहे हो आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ो या आगे जाओ, चीज़ें करो, बट कर नहीं पा रहे हो। कहीं न कहीं चीज़ें रोक रही है, कुछ कर रही है। सो अभी भी आप उनका वेट करना चाहते हो, तो आई कैन से कि यहाँ पे भी आप अभी 6 मंथ्स तक वेट आपको करना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कोई रियूनियन का कार्ड इसमें दिख रहा है, बट आई एम से कि मतलब आप कोशिश जितनी भी करो, अब 6 महीने से पहले इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल आपके लिए लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अपने हाथ की चाबी या रिमोट कंट्रोल आपने उस इंसान के सामने दे दिया है, जो कि कहीं न कहीं उसने आपकी वर्थ नहीं करी है या कुछ। सो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फीलिंग में तो आप हो, कहीं न कहीं चीज़ें ठीक भी करना चाहते हो और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हैं। सो वो जाने-अनजाने में भी ये सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से हमें बाहर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। सो ये हमने करी है आपकी रीडिंग कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है आपके पार्टनर के लिए, राइट? सो अब हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस आपके लिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो फटाफट से उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ लीजिए। जो भी है, किसी भी तरह के आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो, जो भी सिचुएशन हो आपकी, सो आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपने तो उनके बारे में सोच लिया जो भी सोचना था, अब जो हमने बताया अभी आपको, ठीक है ना, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, यू वर्सेस देम की क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके। जिन भी लोगों ने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, फटाफट से फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कभी लाइव आते हैं तो आई विल टेक योर क्वेश्चंस ऑल्सो। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपका ले सकते हैं।
ये आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस हैं आपके लिए। अब हम देखते क्या रहने वाला है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और सबसे पहला कार्ड है। हाई प्रीस्टेस बेसिकली हमें बताता है कि उन्हें लगता है कि कुछ अभी आपकी दोनों के बीच में है जो कि अनसुलझा है, अनसमझा है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जिसका उन्हें वेट करना चाहिए। सो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, क्या पता चीज़ें समझ में आ जाए, सुलझ जाए, या शायद आप ही उनको अप्रोच कर लो, या फिर कहीं न कहीं उनको माफ़ कर दो अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बंदा बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, अभी भी रियलिस्टिक अप्रोच को नहीं देख रहा। अगर आपने इसको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है, सो ये भी समझ विचार करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये सेम इसको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, शायद आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो हो सकता है जो भी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, शायद आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़े और आपकी जो सोच है वो थोड़ी-सी अलग हो जाए, ठीक है ना? या तो आप ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे आप मल्टीपल थिंग्स की बातें करते हो कि मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अचानक से गुस्सा भी हो जाते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देते हो। तो ही और शी इज़ फेल टू अंडरस्टैंड, मतलब आपका पार्टनर आपको समझ पाने में थोड़ा-सा परेशान हो रहा है कि आप किस तरह के पर्सनैलिटी हो। बाकी बीइंग अ पर्सन उनको पता है कि यू आर वेरी लॉयल, वेरी काइंड और इस तरह से है। बट सिचुएशन जो लाइफ में घटी है या पीछे कुछ इस तरह के सीन या सर्कमस्टांसेस हुए हैं जिस वजह से वो थोड़े से कन्फ्यूजन वाली स्थिति मुझे दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस इसकी नज़र आ रही है आपके लिए। अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही, तब भी ये बंदा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। एक जेलस वाली भावना है, आप इसकी लाइफ से इसको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, कुछ वो तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या आपकी लाइफ में कुछ और कोई बंदा आ गया, आप इसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि यू आर इनटू रिलेशनशिप विद समबडी एल्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा जेलसी और यू नो दैट इस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि आप उनकी लाइफ से जा रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत ही लॉन्ग जर्नी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से ख़त्म होना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत वर्थ इट है और ये काफ़ी आगे तक जाने वाला है। कुछ गुड न्यूज़ आपके पार्टनर के पास हो सकती है जिस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बेटर अच्छी करने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली क्या है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियाँ उनकी तरफ से, कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से हैं। तो चीज़ों को थोड़ा-सा ठीक करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, और कहीं न कहीं इसका दिल-दिमाग इस तरह से सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि दिमाग थोड़ा-सा चला के चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है ना? और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस मेंटेन कर रहा है, या तो आपको ये प्रॉपर टाइम नहीं देते थे, या चीज़ें मतलब आप इनसे कुछ किसी चीज़ की डिमांड करते थे, वो डिमांड ये पूरी नहीं कर पाते थे, तो उनको लगता है वो भी इनको करना चाहिए। डेविल का कार्ड आया तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी यादों से बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल है। देयर इज़ समथिंग, मतलब आपने कुछ ऐसा जादू कर दिया है, या कुछ इस तरह की चीज़ें लाइफ़ में हो गई कि मतलब इस तरह की फीलिंग उन्हें कभी किसी के लिए नहीं आई। अगर वो किसी को छोड़ना चाहते तो ईज़िली ही कैन यू नो दैट रन अवे, मतलब वो वहाँ से भाग जाते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ टाइम हो चुका होगा, हो सकता है कुछ लोगों को 4-5 महीने हो गए हैं, ठीक है ना? या कुछ लोगों को 1 साल के आस-पास तक भी हो गया कि चीज़ें अभी भी मतलब यादें अभी तक भी गई नहीं हैं, वो वाली चीज़ है। तो कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि कोई ना कोई स्पेशल बॉन्ड तो आप दोनों के आस-पास ज़रूर है। सो उनको लग रहा है कि राइट टाइम का वेट करना चाहिए, देन आई विल टेक द एक्शंस कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको लगता है कि शायद अभी मेरे पास इतना मैं अपनी स्टेबिलिटी या वो सब चीज़ें नहीं पा पाया हूँ, या मैं ये कहूँगी कि स्टेबिलिटी के साथ-साथ उनकी जो अंदर की इच्छा शक्ति है ना, वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि उनको आपको लाइफ में लेकर आना है और आपके लिए एक्शन लेना है। तो वो बंदा जो है ना थोड़ा-सा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। द लवर का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है। कार्ड कहता है कि आपको सोशल मीडिया में कहीं न कहीं ये हमेशा ध्यान रखता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ, ठीक है ना? हो सकता है अगर ये आपके आस-पास रहते हैं तो आप पे नज़र रखते हों, या हो सकता है कुछ लोग एक साथ ऑफ़िस में काम करने वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सो जब भी ये आपकी कोई इंस्टाग्राम में कोई ऐसी अच्छी फ़ोटो देखते हैं तो उन्हें लगता है आपकी लाइफ़ में कुछ चल रहा है, या अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपको खुश देखते हैं तो उनको लगता है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना? तो इस बंदे की जो जेलसी है वो डे बाय डे बढ़ती भी जाती है, ठीक है ना? और इसको ऐसा लगता है कि बस वो आपसे पूछे कि भई तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है ना? मतलब मुझे जलाने की कोशिश, या मुझे बता नहीं रहे व्हाई? ठीक है ना? साथ में ये बंदा डेफ़िनेटली रियूनियन भी करना चाहता है। उन्हें लगता है कि बस किसी तरह से या तो आप उनकी लाइफ़ में आ जाओ, माफ़ी माँगो, या रियूनियन करने की कोशिश करो, नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करो। उनको ऐसा लगता है कि मतलब ही इज़ वेरी ओपन, मैं ये कहूँगी।
अब ये बहुत ज़्यादा ओपन है, कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। वो चाहते हैं कि अगर आप नेगेटिविटी दूर करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो ये भी अपना एक कदम नहीं 2 कदम बढ़ाएँगे। उनको ऐसा लगता है कि बट आपकी तरफ से थोड़ा-सा यस होना चाहिए, चीज़ें ठीक करने की मन के अंदर ज़ील होनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप या तो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो या थोड़ी-सी मतलब आपकी जो केयरलेस बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, वो कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ये बंदा भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जितने भी एक्शंस उसने लिए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो एक्शन धरे के धरे रह जाते हैं। सो ये डिवाइन के ऊपर, डिवाइन के कंधे के ऊपर हम मैं कहूँगी बंदूक छोड़ रखी है इस बंदे ने कि जब होगा चल लेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों की बीच की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें। कुछ लोग अगर डेफ़िनेटली आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी हो सकता है अगर कोई एक्स था उनका तो वो भी वापस आने के चांसेस हैं। ठीक है ना? या फिर उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपका कोई एक्स वापस तो नहीं आ गया। सो यू आर वेरी हैप्पी। हो सकता है कि जब आप इनके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में गए थे सेम टाइम आपका पीछे ही किसी एक्स के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ था या छोड़ दिया था। तो उनको इस चीज़ का भी थोड़ा-सा डर मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक सरप्राइज़ विज़िट होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। या तो चाहते हैं कि आप उनको सरप्राइज़ विज़िट करें या वो आपको करें, कुछ इस तरह का फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। सो ये है आपकी यू वर्सेस देम की एनर्जी। कैसी लगी डिवाइन? गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, राइट? सेम नंबर जो है हमारा अवेलेबल है फॉर योर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, राइट? थैंक यू, बाय।